आप तो मुझे शुरू करियो वीडियो वीडियो। प्रणाम, नमो नमः। सूत्र के अर्थ, दो प्रतिक्रमण। हम हर रोज प्रतिक्रमण तो करते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करते हुए हमको बहुत साल भी हुए, तो भी हमको सूत्र के अर्थ नहीं आते। जीवन में सूत्र के अर्थ आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूत्र के अर्थ न आते हो तो हमको ऐसे भाव भी प्रकट नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम प्रतिक्रमण तो करते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करते समय हमको भाव नहीं आता। तो भाव कैसे आएगा? क्योंकि हमको इसका अर्थ ही पता नहीं है। भावों की वृद्धि करने के लिए सूत्रों का अर्थ आना बहुत ही जरूरी है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्वों को समझना वो भी बहुत जरूरी है। नवकार महामंत्र, जो मंत्र के अंदर शिरोमणि मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इससे बड़ा कोई भी दुनिया में अन्य मंत्र नहीं है, इससे समान भी कोई मंत्र नहीं है। क्योंकि ये महामंत्र टू इन वन काम करता है। टू इन वन यानी एक ही मंत्र है, लेकिन दो काम है उसके। नमो अरिहंताणम बोलते हुए हमारे पापों का नाश भी होता है, और साथ में पुण्य का बंध भी होता है। ऐसा कोई मंत्र है जिससे पापों का नाश हो और पुण्य का बंध हो? तो दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिसमें पापों का नाश भी हो और पुण्य का बंध भी हो। नवकार महामंत्र की महिमा आगे हम सीखने वाले और समझने वाले हैं कि नवकार महामंत्र के प्रभाव से क्या होता है। नवकार महामंत्र से किसने पापों का क्षय किया और कितने लोगों ने ऐसे नवकार महामंत्र बोलते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति की। नैसार की बात करें, महावीर स्वामी परमात्मा का प्रथम भाव नैसार, जो राजा को बहुत ही प्रिय था, भद्रिक परिणामी था, मन के भाव भी उसके बहुत ही सुंदर थे। लेकिन आपको शायद पता होगा कि नैसार यानी महावीर परमात्मा का आत्मा, जीव, इसने पश्चिम महाविद्य क्षेत्र के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। आपको पता है इसमें मूल कारण क्या है? उनका स्वभाव अच्छा था, बद्रिक परिणामी थे, और उनको जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, किसके कारण? नवकार महामंत्र के प्रभाव से। और उसी भाव के अंदर उन्होंने नवकार महामंत्र की आराधना भी की, ये जिसके कारण वो इसी भाव के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए उन्होंने देवलोक का यानी देव आयुष्य का बंध किया और देवलोक में गए। और इसके बाद नवकार महामंत्र के प्रभाव से ही वो तीर्थंकर महाराज के पौत्र और चक्रवर्ती के पुत्र बने। ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र यानी नवकार महामंत्र, कल हमने इसकी शुरुआत की थी, तो आज हमारा ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी इसका अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। मतलब पाठ लेना, क्लास लेना, ये लेक्चर सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रथम के 3 दिन हमारे लिए शुभ दिन होते हैं। प्रथम के 3 दिन हम अवश्य क्या करते हैं? तो हम अवश्य मंगलाचरण करते हैं। कल हमने मंगलाचरण किया, आज भी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो आयरयानम,
आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो उवज्जायानम, उपाध्याय जी भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो लोये सर्व साहूनम, लोक में रहे हुए ऐसे सर्व साधु भगवंत को मेरा नमस्कार हो। ऐसो पंच नमुक्कारो, यह पांच ऐसे पांचे को नमस्कार करना, यानी ऐसे पंच परमेष्टि को नमस्कार करने के बाद क्या है, तो सब पावक पनासनो, सर्व अशुभ कर्मों का विनाश होता है। ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसे पांचों को नमस्कार करते हुए हम सर्व पापों का नाश करते हैं। और यही नवकार महामंत्र क्या है, तो कहते हैं कि मंगलानम च सव्यसिम परमम हवि मंगलम, ये सर्वश्रेष्ठ मंगल है, सर्वप्रथम मंगल है। इससे बड़ा कोई मंगल नहीं है। मंगल तो बहुत प्रकार के होते हैं। इसके पहले के लेक्चर के अंदर, जीव विचार के लेक्चर के अंदर हमने सुना था कि मंगलाचरण यानी क्या, मंगल आचरण करना, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, इसके दो सामान्य से दो प्रकार है। द्रव्य मंगल करना यानी क्या, जैसे कि हम गुल खाते हैं या माता पिता को नमस्कार आदि करते हैं, ऐसे मंगल आचरण की क्रिया वो है द्रव्य मंगलाचरण। और भाव मंगलाचरण, इसके अंदर जो हमको भाव, हमारी भावों की जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें हमारे भावों की वृद्धि होती है, हम वितराग भगवान को, पंच महावृतधारी गुरु भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं, हमारे मन के अंदर शुभ भाव प्रकट होते हैं, वो भाव मंगलाचरण क्या है, वो भाव मंगलाचरण। तो तो यह कहते हैं, हमने कल सुना था कि अरिहंत भगवान को हमने नमस्कार किया। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा हमने सामान्य तौर से जानी थी। अरि यानी अंतरंग शत्रु, और हंत, हंत यानी नाश करना। जिसने अंतरंग शत्रु का नाश किया है, यानी हमारे अंदर रहे हुए राग द्वेष कलह, आसक्ति, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे कसाय जो हम करते हैं, ये सभी कसाय, राग द्वेष आदि, ये सब हमारे अंतरंग शत्रु है। और ऐसे अंतरंग शत्रु ने जिसने नाश किया है, वो है अरिहंत। ऐसे अरिहंत भगवंत को नमस्कार हो, इसे प्रथम पद का अर्थ है। इसके बाद नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, पंच परमेष्टि के भी नाम यहाँ आएंगे, आगे भी हम बात करने वाले हैं। इसी नवकार महामंत्र के अंदर देव तत्व, गुरु तत्व दोनों है। जैसे कि नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, ये दोनों देव तत्व है। और आयरियानम, उवज्जायानम, नमो लोए सव्वसाहोनम, ऐसे ये तीन पद, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु भगवान, ये तीन जो है, एक गुरु पद है। और इनको नमस्कार करना, नमस्कार करने की क्रिया जो है वो धर्म है। और पापों का जो नाश करता है वही धर्म है। और सभी स्थान में जो मंगल के स्वरूप में होता है और है, ऐसे ये नमस्कार महामंत्र आदि, वो क्या है, तो धर्म है। तो ऐसो पंचनमुक्कारो सब्व पाव पणासुरो मंगलानम च सव्यसिम परमो हय मंगलम, ऐसे अंतिम चार पद ये धर्म के स्वरूप है। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा पद जो है वो गुरु तत्व है। और अरिहंत और सिद्ध ये देव तत्व है। जैसे देव, गुरु और धर्म, ये तीनों तत्व इसके अंदर समाये है। ये तीनों को, तीनों अरिहंत, सिद्ध यानी देव, गुरु, धर्म, ये सभी के ऊपर विश्वास रखना, वो है दर्शन। जिसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसके उनके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करना, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद शुभ शुभ आचरण करना, वो है धर्म। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन रत्न बताए हैं शास्त्र के अंदर। इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। तो जो हमने कल बात की थी, नमो अरिहंतानम, यानी अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। तो अरिहंत यानी अंतरंग शत्रु को जिसने जिसने नाश किया है, अंतरंग शत्रु का जिसने नाश किया है, वो है अरिहंत परमात्मा। यहाँ पंच पद्मासन मुद्रा के अंदर बैठे हुए
ऐसे अरिहंत परमात्मा का हमको ध्यान रखना चाहिए। इससे हमको बहुत ही शुभ कर्मों का बन होता है और अशुभ कर्मों का नाश होता है। इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। हमारे हृदय के अंदर स्थित ऐसे एक कमलबद्ध ओकार का स्मरण करते हुए हमको हमारे अनंत 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 कर्मों का क्षय होता है प्रति समय। इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ हम अरिहंत परमात्मा का स्वरूप समझते हैं, अरिहंत परमात्मा का हम परिचय करते हैं। तो अरिहंत भगवान यानी क्या? कि जो 12 गुण से युक्त है वो है अरिहंत परमात्मा। नंबर 1, अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, भामंडल, दुंदुभी और छत्र, ऐसे अष्ट महाप्रातिहार्य जो हमेशा के लिए भगवान के साथ विचरण करते हैं, भगवान के साथ हमेशा वो रहते हैं, भगवान विहार करते हैं, चलते हैं, तो उनके साथ ये भी चलते हैं। आप चित्र के अंदर देख सकते हो। ये अरिहंत परमात्मा है, राइट। इसके अंदर आपको सभी अष्ट महाप्रातिहार्य भगवान के साथ जो चलते हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ भद्रासन है, आसन, यहाँ है छत्र, 3 प्रकार के छत्र आपको दिखाई देंगे, राइट। ये छत्र, ये है आसन, यहाँ दुंदुभी है, यहाँ पुष्प वृष्टि आप देख सकते हो, यहाँ सब देवता बैठे आकाश में रहे हुए सब भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं, ये भी है। चामर है, अशोक वृक्ष है, आपको पीछे पीछे दिखाई देगा यहाँ। अशोक वृक्ष भी है, यहाँ भी दिखाई देगा, ये अशोक वृक्ष है। ये सभी परमात्मा के गुण है। और ये अष्ट महाप्रातिहार्य हमेशा भगवान के साथ चलते हैं। आगे बात करते हैं। अष्ट महाप्रातिहार्य ये भी भगवान के गुण है जो भगवान के साथ चलते हैं। और आगे 4 अतिशय बताए हैं, अपया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। कल हमने बात की थी अपया पगमातिशय, जिसके अंदर 3 शब्द है, अपाय, बाद में है अपगम और बाद में है अतिशय। अतिशय यानी क्या? अतिशय यानी क्या? अतिशय यानी उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ गुण, जिससे बड़ा कोई अन्य गुण ना हो। ऐसे उत्कृष्टता को हम कहेंगे अतिशय। जिसके तुल्य और अन्य दूसरा कोई नहीं है, जो अतुल्य है वो है अतिशय। जिसकी तुलना किसके साथ भी हो नहीं सकती, उसको कहेंगे हम अतिशय। और अपाय, अपाय यानी दुख, रोग आदि। ऐसे भगवान जहां विचरण करते हैं, विहार करते हैं, वहां 125 योजन तक मारी मरकी आदि कोई भी प्रकार के उपद्रव, शारीरिक आंतरिक, ऐसे कोई भी प्रकार के उपसर्ग नहीं होते। सभी प्रकार के दुख, दारिद्र आदि दूर हो जाता है। यही भगवान का अतिशय है। मैंने कल बताया था कि चारों दिशा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और ऊपर नीचे, टोटल मिला के ऐसे 25 योजन आप समझ सकते हो। पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, दक्षिण दिशा हो और उत्तर दिशा हो, तो यहाँ 25 योजन तक। बस वैसे ही दक्षिण दिशा में 25 योजन तक, ऐसे दक्षिण दिशा में भी 25 योजन तक, उत्तर दिशा में 25 योजन तक। तो कितने हुए? 25 25 25 25, 100 हुए पूरे। और ऊपर नीचे 12.5 12.5 योजन तक कोई भी प्रकार की मारी मरकी आदि, कोई भी प्रकार के ऐसे अन्य दुख आदि नहीं होते। कोई आके देव आके कोई उपसर्ग आदि नहीं करते। पहले उत्पन्न हुए हो तो सब मिट जाते हैं। ये भगवान का क्या है? अतिशय है। इसे 125 योजन तक। एक योजन यानी क्या? कल मैंने बताया था, किसी को याद है? एक योजन यानी क्या? तो एक योजन यानी 12.8 किलोमीटर। तो अभी किलोमीटर के अंदर आप गिनती कर लो,
कितने, 125 योजन के कितने किलोमीटर हुए, मल्टीप्लाई 25 करो। तो ऐसे 125 योजन तक कोई भी प्रकार की मारी मरगी आदि नहीं होती, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ भगवान विहार करते हैं। तो यहाँ अपया पद्मातिशय नाम का ये 9वां अतिशय है। ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। कल किसी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था कि ज्ञानातिशय यहाँ बताया है, तो इसके साथों साथ चारित्रातिशय क्यों नहीं बताया, दर्शनातिशय क्यों नहीं बताया। भगवान ने जैसे कि ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय किया है, तो भगवान ने दर्शनावर्ण्य कर्म का भी क्षय किया है। भगवान ने चारित्र मोहनीय कर्म का भी, संपूर्ण मोहनीय कर्म का ही क्षय किया है। तो भगवान को ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अनंत वीर्य आदि अनेक अनंत अनंत गुणों की प्राप्ति तो हो चुकी है, तो फिर ये सभी को अतिशय क्यों नहीं बताए। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ज्ञानातिशय के साथ ऐसे और भी अतिशय हमको समझ लेने हैं। यहाँ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान गुण के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोई गुण है तो वो ज्ञान है। फिर से कहता हूं, ज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई गुण हो तो वो है ज्ञान, वो है ज्ञान। और ऐसे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ज्ञान अतिशय यानी ज्ञानातिशय सबसे पहला बताया, तो इसके साथों साथ और भी अनंत वीर्य का अनंत शक्ति, ये भी अतिशय है। अनंत दर्शन यानी दर्शनातिशय, ये भी एक प्रकार का अतिशय है। लेकिन ये सभी अतिशय, चारित्र अतिशय ये भी चारित्र है, लेकिन ज्ञान के अंदर ये हमको समझ लेना है। और भी आगे कहते हैं पूजा अतिशय। भगवान तीनों लोक के लिए पूजनीय है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार करते हैं। भगवान हमारे ऊपर अनंत उपकार करते हैं, इसलिए भगवान हमारे उपकारी है। इसलिए भगवान को हमको पूजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ये है पूजा अतिशय। और 12वां अतिशय, यानी 12वां गुण वचनातिशय। भगवान की वाणी बहुत ही मीठी होती है। भगवान की वाणी इतनी सुंदर होती है, भगवान के वाणी के आगे आपको 35 बोल बताए देंगे। 35 बोल से युक्त, यानी 35 प्रकार के ऐसी ये भगवान की वाणी है जिसका प्रभाव बहुत ही है, यानी बहुत अच्छा है। वचनातिशय ये भगवान का 12वां गुण यहाँ बताया है। किसी को याद है? 12 नाम बोलने हैं। करो, करो। 12 नाम आपको बोलने हैं। अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प उष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, भामंडल, धुंदुभि, छत्र, अभय, पद्मातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय, वचनातिशय। किसकी बोलने की इच्छा है? मैं आपको यहाँ से नाम बोलूंगा, उनको ही बोलना है, राइट। पूनम बेन जी बोलो। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अशोक वृक्ष, शूर्प सृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, देवदुंदुभि, तीन छत्र, अपाया पद्म अतिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। ये सभी को आना जरूरी है। आगे कहते हैं, तो ऐसे भगवान के 12 अतिशय बताए हैं, राइट। तो इसमें अशोक वृक्ष सबसे पहला गुण बताया है। यह भी आप देख सकते हो कि भगवान चलते हैं तो भगवान के मस्तक के ऊपर अशोक वृक्ष है। तीन छत्र भी है, आसन भी चलता है। देवता यहाँ पुष्प की वृष्टि भी कर रहे हैं। और भगवान चलते हैं तो 9 कमल के ऊपर पैर रख के चलते हैं। ये सभी भगवान के अतिशय है। यहाँ तो सिर्फ 12 ही गुण बताए हैं। हमको ऐसा नहीं समझना है कि भगवान के 12 ही गुण है। ऐसा नहीं समझना है कि भगवान के 12 ही गुण है। ऐसा नहीं समझना, भगवान के तो अनंत 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 गुण है।
एक स्तवन के अंदर एक कवि ने बहुत ही अच्छी बात की है कि एक एक प्रदेश तारे गुण अनंता नो वास रे, यानी भगवान के एक एक आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत 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 गुणों का वास है। यानी भगवान अनंत अनंत गुण से युक्त है, इसलिए भगवान की पूजा हर रोज हमको अवश्य करनी चाहिए। और भी यहाँ कहते हैं हमको, हम यहाँ अभी एक एक चीज की यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहला है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष यानी क्या? हम्म? अशोक समोसण के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे 12 पार्षदा बैठती है और भगवान की वाणी सुनती है। तो ये 12 पार्षदा की बात भी हम आगे करेंगे, एक साथ तो सब बात नहीं हो सकती है ना। तो अशोक वृक्ष के नीचे 12 पार्षदा बैठ के भगवान की वाणी सुनते हैं। अभी ये वृक्ष का नाम है अशोक वृक्ष। शोक यानी रोना, रुदन करना। जैसे आजू बाजू बगल में कोई मर गया हो तो हमको रोना आता है। करीबी रिश्तेदार सब रोते हैं तो उनको रोना देख के हमको भी रोना आता है। ये रोना यही है शोक। कोई चीज हमारी गुम हो जाती है, खो जाती है, तो हमको अंदर दुख आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्या है? वो है शोक। वो क्या है? संस्कृत में उसे शोक कहते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे बैठने के बाद इतनी अच्छी ठंडक हो जाती है, बैठने के लिए मन होता है। जैसे हम उद्यान के अंदर हमको, बगीचे के अंदर हमको बैठने की इच्छा हो जाती है। बस यही बात यहाँ है कि अशोक वृक्ष जो हमारे मन के अंदर पड़ा हुआ शोक जो है, शोक को दूर करने वाला कोई वृक्ष हो तो वो है अशोक वृक्ष। उसके नीचे बैठ के 12 पार्षद भगवान की वाणी सुनते हैं। और वो भी अशोक वृक्ष कोई सामान्य नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। कितना बड़ा कि भगवान की जितनी हाइट है उनसे 12 गुण बड़ा। 12 ही क्यों? क्योंकि भगवान 12 गुण से युक्त है। ऐसा भी कह सकते हैं 12 गुण बड़ा होता है। इसके कारण ही शास्त्रकार और पूर्वाचार्यों ने हमको 12 गुण बताए। ऐसा भी हम कह सकते हैं, ऐसा कहना कोई गलत नहीं है। तो 12 गुण, 12 गुना ऊंचा है भगवान की जितनी हाइट होती है। क्योंकि यहां मैंने ऐसा इसलिए कहा कि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की हाइट अलग अलग है। जैसे आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी? तो आदिनाथ भगवान की हाइट 500 धनुष थी। अब ये धनुष ये क्या है? तो जो हम दो हाथ फैलाते हैं तो यहां से लेके यहां तक, इसको इस माप को क्या कहते हैं? एक धनुष कहते हैं। यहां से लेके यहां तक, राइट, इसको हम क्या कहेंगे? एक धनुष। तो ऐसे 500 धनुष की काया भगवान आदिनाथ की थी। तो बोलो भगवान का, ये भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे उस वृक्ष की हाइट कितनी थी? जी बोलो। 500 धनुष थी तो मल्टीप्लाई हमको कर लेना एक साथ, बोलो। 6000 धनुष। हाँ, 3 गांव भी हम कह सकते हैं, 6000 धनुष भी कह सकते हैं। यानी भगवान से 12 गुण ऊंचा ये अशोक वृक्ष था। और उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए ऐसे 12 पार्षद भगवान की सुंदर वाणी सुनते हैं। तो ये है अशोक वृक्ष। दूसरा भगवान का गुण क्या है? हाँ, वृक्ष को हम भगवान का गुण क्यों कहते हैं? बस यही बात आगे भी आपको आएगी कि सूर्य पुष्प वृष्टि, देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, इसको भी भगवान का गुण बताया है।
तो दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, महामंडल, दुंदुभी, छत्र, ये सभी को, हाँ, ये छत्र के बाद हम इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन याद रखना। आगे कहते हैं सूर्य पुष्प वृष्टि। सूर्य यानी देवता, देवता जो पुष्प की वृष्टि करते हैं, पंचवर्णीय पुष्प की वृष्टि, 5 कलर, व्हाइट हो, रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ऐसे 5 कलर से युक्त, मिक्स कलर भी होते हैं, तो ऐसे पंचवर्णीय सचित पुष्पों की वृष्टि ढिंचन तक करते हैं। और उसके ऊपर देवता या फिर मनुष्य, त्रियंच सभी चल के आते हैं, लेकिन पुष्प के जीव को कभी दुख नहीं होता। ये भगवान का अतिशय है। पुष्प की वृष्टि हम यहां भी कर लेते हैं, हाँ, किसी के ऊपर भी कर लेते हैं, लेकिन वो अतिशय नहीं कहा जाता, क्योंकि सचित ऐसे पुष्प को वहां दुख की अनुभूति होती है, लेकिन समूह शरण में ढिंचन तक सचित पंचवर्णीय पुष्पों की वृष्टि होती है। देवता करते हैं, अलग अलग स्थल से देवता पुष्प लेके आते हैं। जैसे हमने वो बात तो सबने सुनी है कि जन्म अभिषेक करने के लिए देवता पानी लेके आते हैं, है ना। ये पानी के जैसे मैंने बात सुनी, पुष्प वृष्टि के लिए यही बात है कि देवता अलग अलग स्थल से, जैसे गंगा नदी में से, शत्रुंजय शत्रुंजय नदी में से, जो शाश्वत नदी है, जहाँ के भी सुंदर पुष्प हो, भगवान के चढ़ाने के लिए योग्य हो, ऐसे सुंदर पुष्प की वृष्टि देवता ढिंचन तक करते हैं। 12 परशुरा उसके ऊपर बैठ के आती है। कभी किसी को, कोई पुष्प के जीव को कभी किला मरा नहीं होती, दुख नहीं होता। यही भगवान का सुंदर अतिशय है। यह असंभव है, लेकिन भगवान है, वहां कोई असंभव नहीं है। नंबर 3, दिव्य ध्वनि। इसकी भी हमने कल बात की थी। दिव्य ध्वनि यानी क्या? तो भगवान जब मालकोस राग के अंदर, भगवान जो मालकोस राग के अंदर वाणी सुनाते हैं। मालकोस राग किसे कहते हैं? जो हम नमस्तु वर्धमानाय स्वर्धमानाय कर्मणा जो हम गाते हैं, वही मालकोस राग है। तो वो मालकोस राग में जब भगवान बोलते हैं अर्धमागधी भाषा में और मालकोस राग में, तो उसी रागों को बैकग्राउंड से बहुत अच्छा अच्छा, खूब ही अच्छा, बहुत अच्छा एक संगीत देते हैं। आप यहाँ इस चित्र के अंदर देख सकते हो, यहाँ अलग अलग देवता बैठे हैं, अलग अलग साधन लेके, और ये क्या करते हैं? ये बजाते हैं। जैसे कोई संगीतकार गाता हो, तो उसके पीछे बैकग्राउंड से संगीत देने वाले कैसियो हो या ढोलक हो, तबला हो, वीणा आदि हो, बांसुरी हो, तो इसका आवाज के साथ संगीतकार का आवाज जैसे हमको अच्छा लगता है। भगवान की वाणी तो मीठी होती ही है, लेकिन भक्ति से देवता ऐसे संगीत से युक्त इस मालको राग को बना देते हैं, तो अति प्रिय भगवान की वाणी हमको लगती है। यही भगवान का अतिशय है, जिसे हम कहेंगे दिव्य ध्वनि। चामर, आसन, भामंडल, दुंदुभी और छत्र की बात हम कल करेंगे। किसी को प्रश्न? जी, जी बोलो अमिता बेन। आज हाँ अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आपको प्रश्न बोल जाना है, बोल लेना है। कल इसका जवाब आपको क्लास के अंदर मिल जाएगा, राइट? जी बोलो अमिता बेन। એટલે દિવ્ય ધ્વનિમાં જે ભગવાન વાણી બોલે એની અંદર જે 7 પુરાવે વાજિંદ્ર ને એ બધું હોય એને જ દિવ્ય ધ્વનિની અંદર जी કહેવાય जी ને? जी, हाँ जी। अर्चना बेन। रूपाली बेन, अर्चना बेन, हेमांगी बेन। गुरुजी प्रणाम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी। जी, वो जो सूर्य पुष्प वृष्टि आपने बोला ना, तो वो कितने एरिया में मतलब वो फूल गिरते हैं, मतलब वो भी 125 पूरे एक योजन? योजन में, पूरे एक योजन में। अच्छा, एक योजन एरिया में पूरे गिरते हैं, ऐसा जी हाँ। क्या? हाँ, ओके। समोसन की रचना भी पूरे एक योजन के अंदर हो जाती जी गुरुजी। है। हेमांगी बेन।
આ બધા સ્લાઇડ મળશે તમે જે આ મૂકો છો અમને બતાવો ग्रुप છો ने એ? अंदर, हाँ ग्रुप ने अंदर मળી जશે। जी। हाँ विद्याबेन, गुरुजी हाँ जी बोलो जी गुरुजी प्रणाम बाल पंडित जी। परिषद में विद्याबेन। जी प्रणाम। ये जो आपने 125 योजन कहा ना, कोई उपद्रव नहीं होता है, तो वो जी चारों जी दिशाओं का 25-25 समझ आ गया। बाकी का जो ऊपर नीचे कहा वो कितना कैलकुलेट होगा? हाँ 12.5 25 का? 12.5। 12.5 12.5 आयोजन ओके हो गए। ओके जी जी જી જી प्रणाम। હા બીજલબેન। ગુરુજી આપણે બધા અતિશય છે ને એ બધા તો અચિત છે, પણ ખાલી સૂર્યકૃષ્ણ સચિત છે, તો એમને આમ ચારિત્રના નિયમ ન લાગુ પડે અને બીજા તો કેવલી હોય અથવા તો સામાન્ય સાધુ પણ હોય, તો એમને એ અડે. આપણે એકચ્યુઅલી સચિત ના અડાય ને, આપણે ભગવાનની વસ્તુ અલગ છે પણ એમ કરીએ તો પણ બીજાને એટલે એ અતિશયમાં શું આવે પછી? अतिशय में आज तो भगवान का अतिशय है, यही तो भगवान का अतिशय है क्या એટલે कि વેદના નથી થતી એક ફૂલોને, એટલે એટલે અવેલેબલ છે, એમ ચાલે એમ, जी 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 हाँ બરાબર ને? हाँ जी આપણે એમાં बराबर સમજી શકાય ને અત્યારના તો? हाँ जी હા ઠીક છે। जी जम्बूबेन। प्रणाम गुरु जी। ये प्रणाम। भगवान की हाइट 500 धनुष है, तो अशोक का वृक्ष जो है उसके 12 गुना अधिक होता है, जी जी अभी भगवान तो की महाविष्णु उसके की हिसाब बात से करें तो कितना है? जी जी हाँ जी 12 गुण ज्यादा होता है, 12 गुना ज्यादा। तो समझो ना ओके। जैसे आदिनाथ भगवान के समोसरण का साइज क्या 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 होता है वो बोलिए ना? क्या क्या फिर से क्या समोसरण का साइज, जैसे अशोक वृक्ष का पूरे हाइट 12 संवत्सर, गुना अधिक जी होता जी है भगवान पूरे संवत्सर की जो रचना होती है पूरे एक योजन में होती है। कितने हाइट से। की बात नहीं करता हूं मैं, इसकी विस्तार की बात करता हूँ, चौड़ाई की बात करता हूँ। तो जैसे चौड़ाई जो है, हाँ जी चौड़ाई जो है ये पूरे हाँ, एक योजन की होती है। जैसे और आदिनाथ भगवान का 500 धनुष का काया थी, तो उस समय उस समोसण की विस्तार कितना था? इसका विस्तार नहीं, यहाँ जो एक योजन की जो बात है वो हाँ एक योजन, वो इसका इसकी जो गिनती की है वो अलग अलग अंगुल से की गई है। और भगवान की जो तो काया है उसकी गिनती हाँ शास्त्र के अंदर उच्चेद अंगुल से की है। यानी ओ आप समझ सकते हो कि पूरा जो चौड़ा एक योजन का, पूरा एक योजन का समोसण है। जैसे कि यहाँ हाँ आपको बताया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक योजन का है।